इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे ग्रामर बिना पढ़े भी तुम पूरा का पूरा 10 नंबर गेन कर सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, जो चीजें इस वीडियो में बता रहा हूं उसको अपने दिमाग में बैठा लो। देखो, सबसे पहली चीज तुम्हें बेसिक जरूर आनी चाहिए ग्रामर वाले पार्ट की, और इतना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इस वीडियो में जो सिखा रहा हूं उसको बस सीख जाना। उतना भी सीख जाओगे तो बिना पूरा का पूरा पार्ट पढ़े भी तुम ग्रामर वाले सेक्शन में 10 में से 8 नंबर स्कोर कर लोगे। तैयार हो? शुरू करें। चलो जल्दी जल्दी से दिखाते हुए चलता हूं, और ये मैं कैसे दिखाऊंगा ये भी मैं समझाता हूं। बट सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि कितना स्कोर हमको ग्रामर मिलने वाला है। तो टोटल 10 मार्क्स का ग्रामर आपसे पूछा जाने वाला है इस साल, और हर साल यही पूछा जाता है। और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक एक करके मैं दिखाऊंगा भी, और कैसा पेपर होगा एग्जैक्ट फीलिंग आपको इस सेशन में मैं दिलाने वाला हूं। देखो, टोटल अपने पास 5 टॉपिक है। डिटरमाइनर्स, टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड हो गया, और यहाँ पर हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें बेसिक्स आपको जो मैं फंडा बता दे रहा हूँ कि बेसिक अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में जा रहे हो तो एक बात समझ जाना, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जस्ट एक नरेशन है, एक तरीके से कोई चीज कोई बोल रहा है उसको नरेट कर रहे हो आप थोड़ा सा चेंज करके। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, जो भी जैसे राम सेड टू मी, राम सेज, ये चीजें होती हैं। जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं बेसिक बता दे रहा हूं, इतना अगर जान जाओगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे ये बोल दिया गया कि राम सेड टू मी ही विल नॉट कम टुडे। मान लो ये उसने बोल दिया इस चीज को, ठीक, उसने इस चीज को बोल दिया। अब ये वाला जो पार्ट हमको दिख रहा ना, ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट कॉमा के अंदर, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, इतनी बेसिक सी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारा अगर पास्ट टेंस में होगा तभी हमको सोचना है और तभी हमको काम करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा, इट मीन सेड होगा, सेड टू होगा, अगर इन दोनों में से कुछ भी होगा, तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा ना, उसको हम क्या करते हैं? तो उसको हम करते हैं मेरे दोस्त चेंज। इसको कर देते हैं चेंज। और ये कैसे चेंज होता है इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, देख लेना। जितनी भी प्रेजेंट की चीजें होंगी, जितनी भी प्रेजेंट टेंस की चीजें होंगी, सब कुछ डिट्टो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। बस इतना आपने ध्यान रखना है, जितनी भी प्रेजेंट वाली चीजें होंगी सब कुछ पास्ट में चली जाएगी। और ये बेसिक और बहुत बढ़िया और शॉर्टकट ये बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन इट विल चेंज इनटू, तभी क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच तभी चेंज होगा, और किस में चेंज होगा? तो प्रेजेंट जितना भी होगा पास्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर वो पास्ट में होगा, अगर ये प्रेजेंट में था तो वो पास्ट में हो जाता, अगर वो पास्ट में था तो पास्ट में भी सोचना नहीं है, बस हमें क्या कर देना? अल्टरनेट पास कर देना। एक अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के। हमें पता है सबसे पहले इंडेफिनिट आता है, इंडेफिनिट के बाद क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट, परफेक्ट के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही सीक्वेंस होता है। तो अगर वो इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दीजिए, बस इतना। बाकी अगर किसी में है तो उसमें नो चेंज होगा। बस ये 2 कन्वर्जन याद रखना है, प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है, अगर खुद वो पास्ट में है देन पास्ट में अल्टरनेटली चेंज कर देना है। क्लियर? और फ्यूचर में होगा तो विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, ये हो जाएगा। नोट कर लिया तुमने इतना? अब चलो दिखाता हूं कैसे फ्री के नंबर बिना कुछ पढ़े। ठीक है, आपके सामने ये आपका सैंपल पेपर है। ठीक है, आपकी जो सीबीएसई ने लॉन्च करा था सैंपल पेपर, इसमें आप फील दिलाऊंगा बिना कुछ किए। देखो नंबर कैसे गेन कर सकते हैं हम लोग। पहला सवाल, अपने पास टोटल 12 सवाल मिलने वाले हैं, जिसमें 20 मार्क्स हैं अपने पास। ठीक है, राइटिंग सेक्शन बेसिकली दो चीजें इंक्लूडेड होगा, जिसमें टोटल हमको 10 करने हैं सवाल। हैं कितने सवाल अपने पास? तो टोटल 12 सवाल आई थिंक हमको मिलेंगे। कंप्लीट एनी 10, टोटल 12 सवाल मिलने वाले हैं, जिसमें से हमको कितना करना है? 10 ही करना है, 2 छोड़ भी सकते हो, चल जाएगा। सबसे पहला सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। ये कोई एक लेटर है, उसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को हमें फिल करना है, यहां पर दिया गया है। अब लेटर पढ़िए, डियर सर, दिस इज विथ रेफरेंस टू कमिटी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट, और हमें यहां क्या है? एक हाईलाइट मतलब क्या करना भाई? थोड़ा बेसिकली फोकस कराना। ठीक, वर्ब की तरह यूज कर रहे हो आप इसको। अगर आप यहां देखें, यहां देखो, आप इस पूरे के पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ो, आपको टेंस कौन सा समझ में आ रहा है? क्योंकि आप जब कंप्लीट एक पर्टिकुलर लेटर की बात कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, ड्यूरिंग द स्टेटमेंट आप टेंस को चेंज नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द टेंस सेंटेंस टेंस को चेंज नहीं कर सकते। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है, पास्ट में रहेगा, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो दिस इज आपको समझ में आ रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। और जब भी प्रेजेंट की बात हो रही है तो वर्ब में यहां पर भी प्रेजेंट रहेगा, और प्रेजेंट में जब भी रहेगा तो हम यहां पर एस और ईएस लगा देते हैं प्रेजेंट टेंस में रहने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा?
हाईलाइट्स। ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट्स हो जाएगा। और यही हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। हमें प्रेजेंट में ही रहना था, बस प्रेजेंट में, कहीं नहीं जाना था। हुआ ना आसान, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो, हो गया। ठीक, आओ अगला सवाल दिखाता हूं, 1 नंबर तुम्हारा पक्का हो गया। दूसरा सवाल, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम रेसिपी रिव्यू आर्टिकल। कोई एक रेसिपी रिव्यू आर्टिकल है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्ट इन द सेंटेंस। क्या है, द डिलाइटफुल। देखो रिव्यू आर्टिकल है, रिव्यू मतलब आप कुछ उसको रिव्यू दे रहे हो, कुछ आपने पढ़ा उसमें आप करेक्शन दे रहे हो, मतलब सजेशन करना है आपको। दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट अ बे। ठीक, मतलब ये स्टे अवे फ्रॉम सम नेगेटिविटी होता है, पैंग्स एट बे, विद इट्स बैलेंस स्पेसीज एंड ओरिएंटेशन फ्लेवर। देखो हमें क्या बताया जा रहा है, यहां हम रिव्यू की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा तुम खुद समझो। रिव्यू में दे रहा हूं, और यहां जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, मस्ट का मतलब क्या होता है, जब कंपल्शन का केस आता है। मस्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यू मस्ट डू दिस, अब तुम्हें ये करना ही चाहिए, वो कंपल्शन है, उसमें कोई वो चीज नहीं, वो कंपल्शन है। जबकि मैं अगर रिव्यू दे रहा हूं तो मैं सजेशन दे सकता हूं, मैं सजेस्ट कर सकता हूं। रिव्यू, भाई खाना खाने जाते हो क्या कहते हो, क्या तुम्हारा खाना में कल से दाल में इटकी नहीं आनी चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, पिज्जा जला हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा तुम ऑर्डर नहीं दे सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ जो मस्ट था वही एरर था, कि आप यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं ना कि सजेशन। और जब सजेशन होगा तो यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे क्या, इसको शुड में कन्वर्ट कर देंगे, शुड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बेसिक था, ये बेसिक था, थोड़ा सा खुद पे समझने वाला था खुद पे। और ऐसा ही सवाल तुम्हारी ग्रामर में आने वाला है, जो तुम थोड़ा सा भी दिमाग, अगर मान लो नहीं तुम चीजें समझ में आ रही हैं, सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कॉर्ड या फिर सब कुछ, तो आप करा सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए कि फिर भी मुझे पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं कल वीडियोस इसकी प्रॉपर प्रिपेयर कर दूंगा हर एक टॉपिक के लिए। ठीक है, अभिलाष एंड नेहा, 2 लोग हैं, अभिलाष एंड नेहा, had conversation about the inauguration of Neha's dance academy. Report अभिलाष क्वेश्चन। ठीक, देखो अभिलाष और नेहा के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। अब अभिलाष ने एक क्वेश्चन किया है, किससे, नेहा से किया है। अब यहाँ आ गया कन्वर्जन, बेसिकली इसको कन्वर्ट करना है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा ये, ठीक, नरेट करना है। अब देखो यहाँ हम जब भी इसकी कन्वर्जन की बात करते हैं, इसका रूल है प्रॉपर, थोड़ा सा देखो इस चीज के लिए पढ़ना पड़ेगा, बट नहीं भी है, बट मैं करा दे रहा हूँ कैसे होता है। देखो यहाँ पर ये अभिलाष का क्वेश्चन है, और जब भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ आप क्या लिखोगे कि अभिलाष आस्क्ड नेहा, ये भी लिख सकते हो, ये छुपा हुआ है, नहीं भी लिखोगे तो भी। अब जैसे ही देख रहे हो ना कि ये क्या है, यस और नो का क्वेश्चन है। जैसे अगर आप क्वेश्चन एक बार देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको देखो, क्या इसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है क्या? अगर दिया जा सकता है तो जो स्टेटमेंट था कि अभिलाष ने पूछा या नहीं पूछा, तो यहां हम एक ज्वाइनिंग वर्ड यूज करते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड ये क्या होता है, या तो इफ यूज करोगे या तो वेदर यूज करोगे, या तो इफ यूज करोगे या तो वेदर, कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। अभिलाष आस्क्ड नेहा, ज्वाइनिंग वर्ड क्या हो जाएगा, इफ। ठीक, अगर इस कोई भी क्वेश्चन है इसका आंसर अगर यस और नो में दे सकते हो तो ठीक, ये हो गया। अब योर, योर के लिए हमने रूल पढ़ा था कि SON 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यू जो होता है हमारा वो सेकंड पर्सन होता है, योर भी सेकंड, मतलब सेकंड किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ऑब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो वो भी थर्ड पर्सन। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये नेहा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो बोल रहा है जिसके बारे में बोल रहा है, तो अभिलाष बोल रहा है किसके बारे में, नेहा के बारे में, ऑब्जेक्ट। तो नेहा के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो योर विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू हर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव केस की बात हो रही है। तो इफ हर बेस्ट फ्रेंड, इफ हर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग, अब इसके बाद सेम कर देना, हेल्पिंग यू की जगह क्या होगा, यू की जगह क्या होगा, सी, सॉरी, हेल्पिंग यू, हाँ यू को इन दिस वेंचर, हेल्पिंग, हेल्पिंग हर, हेल्पिंग हर, यहां इसकी जगह क्या कर दोगे, हर इन दैट, दिस को किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट। तो ये तो चलो भाई रिपोर्टेड स्पीच का हो गया। क्या होगा, अभिलाष आस्क्ड नेहा इफ हर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर। ठीक, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। चलो ये तो फिर भी थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक था। सेम चीज यहां पर भी है, लेकिन ये आसान है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया, रीड द डायलॉग बिटवीन द शबनम एंड हर मेंटर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप। देखो सारा ने बोला व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। शबनम में क्या जवाब दिया, आई एम कन्विंस्ड
दिस प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू इनहेंस माई एबिलिटीज, ठीक, उसके पास पोटेंशियल था। तो अब इसको नरेट कर रहे हैं, तो सारा ने पूछा किससे, शबनम से, तो सारा आज शबनम क्या पूछा, यही स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट है। और जब भी ये चीज WH से शुरू होती है, जब भी हमारा कोई क्वेश्चन WH से शुरू होता है या हाउ होता है, तो जो कनेक्टिंग वर्ड है वो इटसेल्फ वही वर्ड हो जाता है, या तो WH वाला होगा, वाई है तो वाई, या तो अगर हाउ है तो हाउ, जो भी होगा वही हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, तो सेम का सेम छप जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा वाई, वाई। अब इसके बाद डिड यू, डिड क्या है भाई हमारे पास, पास्ट टेंस, और वो भी कैसा, इंडेफिनिट, तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट था, कंटिन्यूअस दूसरा होता है, पास्ट परफेक्ट ये होता है, तो ये चेंज हो जाएगा परफेक्ट में। तो वाई, यू क्या है, यू क्या है भाई, यू क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सारा ने किससे पूछा था, शबनम से, तो वाई यू की जगह सी आ जाएगा, वाई सी हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन वाई सी हैड, वाई, अच्छा वाई शबनम इज व्हाट, वाई हैड चूजन टू पार्टिसिपेट विथ हर, वाई हर, वाई टू चूज, वाई हर, ठीक, वाई ही या सी हो सकता है, शबनम हो सकता है लड़का हो, तो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है भाई, सी की जगह ही हो जाएगा अगर वो लड़का होगा तो, ठीक, लड़का होगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और इसी पे बेस देखो कितना सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये सवाल थोड़ा कराने वाला और इसकी पे बात कर देता हूं। अब ये फ्री वाला है, देखो फ्री वाला, fill in the blanks by choosing the correct option to complete the concluding line of issued clear circle by an organization to its manager। देखो कोई भी एक कंप्लीट इशू है, इशू सर्कुलर है जो जारी किया जा चुका है, इसको बताने के लिए एक सर्कुलर है, मान लो एक सर्कुलर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक, अब उसके बारे में थोड़ा सा तुम अपना प्रेजेंट दिमाग लगाओ। अ कॉपी ऑफ द प्लान इज इनक्लोज्ड, एक कोई प्लान है उसका कॉपी है जिसको इनक्लोज कर दिया गया है। दिस देन या दैट हमें ये भरना है, मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द टीम मेंबर्स फॉर कंप्लायंस, ये चीज सारे मेंबर्स के पास चली जानी चाहिए और देयर कंप्लायंस, ठीक। तो किसकी बात की जाए, दिस दैट, क्या चीज दिया जा रहा है, मान लो तुमको मैंने दे दिया, ठीक, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग कर कंक्लूड इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मैनेजर्स, ये हर एक मैनेजर को चीज दे दी गई है, हर एक मैनेजर को दिया गया ताकि आप हर मेंबर को पहुंचाइए। तो जब मैनेजर को दिया गया होगा, बोला होगा भाई इस चीज को आप सबको पहुंचाइए, तो क्या ये चीज है आपके पास होगी, कोई चीज दी गई होगी, तो क्या आप उसको दैट यूज करोगे, नहीं करोगे, देन यूज करोगे, नहीं करोगे, क्या करोगे, दिस यूज करोगे, क्या करोगे, दिस यूज करोगे। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के एक बार देखो, मैं तुमको कोई चीज दूंगा, मान लो ये मार्कर मुझे दिया गया कि यही मार्कर सबको बांटना है, तो वो बोला जाएगा दिस पेन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, है ना, तो दिस पेन, यही पेन बांटनी है आपको, तो जो सर्कुलर दिया गया उसी सर्कुलर की बात हो रही है। तो थोड़ा सा ये सेंस के ऊपर वाला सवाल है, ठीक। अब अगला देखो, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द कॉमर्शियल कंपनी करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक, करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इस पर जरूर दिमाग रखिएगा, कॉमर्शियल एंड करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड, ठीक, इनका क्या है भाई, करंट स्ट्रेटजी है। जब बात करंट की हो रही है तो टेंस भी कौन सा होगा, करंट में, और करंट में रहने का कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, करंट में रहने का कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। देखो देखो हिंट आपको यही दे दिया गया था, करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जब करंट की भाई तो टेंस भी कौन सा होगा, प्रेजेंट होगा। तो स्टेटमेंट पढ़ो, द कंपनी एम्ड, भैया ये पास्ट टेंस है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आप, तो वर्ब में जब हम इसमें सिंगुलर बनाना है, इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। कंपनी एक, कोई एक कंपनी है, अलग अलग कंपनी नहीं, कोई एक कंपनी है। जब कंपनी एक है तो वर्ब का सिंगल फॉर्म लगेगा, एम्स हो जाएगा। तो एरर क्या था, एम्ड में एरर था, और इसको जब करेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम्स हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट वाले टेंस में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज होती है विथ, और वर्ब को जब सिंगुलर बनाना हो तो उसमें या तो लास्ट में एस जोड़ दीजिए या तो ई एस जोड़ दीजिए, उसका भी प्रॉपर रूल है। जबकि पास्ट में होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं सिंपल पास्ट के लिए, ठीक, हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि जब करंट सिनेरियो है तो प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक, प्रेजेंट टेंस की बात होगी, करंट सिनेरियो की बात हो रही तो प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट का वर्ब भी ऐसा होगा। 7वां क्वेश्चन, यहां देखो सिंपल सा, इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स, ठीक है, ये तो परफेक्ट है, एसोसिएशन एमंग, अच्छा, क्लोजिंग फ्रॉम द एनालिटिकल रिपोर्ट, कोई एनालिटिक रिपोर्ट है, एमंग द शॉर्ट स्लीप। देखो यहाँ बेसिकली मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इस चीज के लिए थोड़ा तुम परेशान मत होना, एमंग और बिटवीन के अंदर
एमंग कहाँ यूज करते हैं? जब आप किसी ग्रुप्स में कुछ बांट रहे हो, कुछ सेवरल मेंबर्स को दे रहे हो, तो ये एमंग का यूज करते हैं। लेकिन जब हम बिटवीन का यूज करते हैं तो बिटवीन किन्हीं भी दो, टू पीपल, टू ग्रुप, किन्हीं भी दो के बीच की बात हो रही होती है। यहाँ जनरल ग्रुप के लिए, ये दो के लिए। तो यहाँ देखो एमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट, तो दो लोग, दो फिक्स चीजें, बस दो फिक्स चीजें कि दो फिक्स तरीके के यंगस्टर्स हैं जिनके बीच में चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यू डोंट हैव टू यूज एमंग, क्योंकि एमंग के लिए कोई दो चीज कंपैरेटिव नहीं आएगी, दो चीजें कंपैरेटिव, ये सिंगल थिंग के लिए, जैसे अमंग्स यंगस्टर्स, अमंग्स दिस ग्रुप। तो आप पर्टिकुलर पूरी होल कम्युनिटी की जब बात करोगे तब एमंग का यूज करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर दो लोगों की सेपरेशन की बात करोगे तब बिटवीन का यूज करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, एमंग का यूज नहीं करके बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक, ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला भी सवाल था। 8वां, कंप्लीट द नरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, नरेटिव को कंप्लीट करना है। द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग and injured bird left me grateful for knowing the importance of being kind and the compassionate to all creatures। देखो, complete the given narrative, ये किसने बोला है? ये किसने बोला है? तो भैया किसी ने बोला होगा, उसकी हमें बात समझनी। द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग, किसी नर्सिंग का एक्सपीरियंस था, मतलब किसी घायल चिड़िया का एक्सपीरियंस मिला। और वो कैसा मिला? वो करंट जो फील कर रहा है उस चीज को बता रहा है। देखो उसने क्या बोला, वो करेंटली जिस चीज को फील कर रही है वो नरेट कर रही है। मान लो जैसे कोई एक नर्स है, कोई डॉक्टर है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक घायल चिड़िया मिली जिसको स्टेटमेंट देख के तो समझ में आ रहा होगा, उसको ट्रीट करने के बाद उसको जो फील हुआ, करेंटली वो जो फील कर रही है उसी चीज को आपसे बोल रही है। तो जो भी चीज करेंटली फील कर रही है, तो टेंस भी कौन सा होगा? करंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, उस टाइप का होगा। सिंपल या उस टाइम जो फील कर रहा आदमी, दैट प्रेजेंट मेंबर का होगा। तो ये दो तो कट गई चीजें, ये दो तो कट गई। बचा क्या? हैविंग फेल्ट। हैविंग फेल्ट का मतलब हो चुकी है, बीत चुकी है, लेकिन अभी ये जो करंटली फील कर रही है, करंट की बात हो रही है, एग्जैक्ट एट द मोमेंट। बाकी आप तीनों चीजें चेक करोगे तो वो बीती हुई चीज बता रही होंगी आपको, बीती हुई चीज का सिनेरियो दे रहे हैं, लेकिन वो करंटली चल रही है। तो ये फीलिंग होगी, यहाँ जो होगी वो क्या होगी? फीलिंग आप होगी, करंट की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी देखोगे तो क्या चल रहा होता भाई? रहा है, रही है, फील कर रही है, लास्ट में ये आता है ना टेंस, अगर पढ़े होगे तो। ठीक, चलो 9वां, रिपोर्ट डायलॉग बिटवीन द वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। हमें यहां पर बताना है। ठीक, थिंक इसके बाद कुछ ऑप्शन था क्या? अच्छा ठीक है, ये दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है। वेंडर, इट इज नाइस टू सी यू सर। ठीक, कस्टमर, यस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फ्रॉम क्वाइट टाइम दिस मंथ। वेंडर ग्रीटेड हिज काउंटर रेस्पेक्टफुली, उसने बोला भाई रेस्पेक्टफुली, एंड मेंशन दैट ही वाज प्लीज्ड टू सी हिम। ये फर्स्ट लाइन का नरेशन हो गया। दूसरी लाइन, द कस्टमर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, उसने पॉजिटिवली बोला यस इंडीड, एंड एक्सप्लेन्ड, और एक्सप्लेन किया उसने, क्या किया? दैट अनलाइक द लास्ट मंथ, ये सेम चीजें आप यहां लिखेंगे, यहां सेम चीज छाप दो, अनलाइक द लास्ट मंथ। अब लेकिन लास्ट को हम शायद प्रीवियस मंथ कर सकते हैं, लास्ट को आप क्या कर लीजिएगा? प्रीवियस मंथ। लास्ट को क्या करते हैं? प्रीवियस मंथ यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ प्रीवियस मंथ कर लीजिएगा इसको। ठीक, थोड़े थोड़े बेसिक रूल है, मैं उसके ग्रामेटिकल रूल्स आपको करा दूंगा जल्दी। ठीक है, अनलाइक द प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ, आई क्या है भाई? तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन था? वेंडर, तो ही हो जाएगा यहाँ। ही, और हैव बीन था, तो हैव बीन था तो सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ही हैड, यहां क्या होगा? ही हैड बीन अवे फ्रॉम क्वाइट सम टाइम दैट मंथ, जिसका क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। बस ये चेंज है, हर जगह चेंज नहीं करते। सब्जेक्ट को चेंज करना है, वर्ब को चेंज करना, बेसिकली पूरा टेंस चेंज करना, और ये दो ही चीजों से हो सकता है। आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करो तो टेंस चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, बस इतनी सी काम, और कुछ फिक्स वर्ड्स को भी चेंज करते हैं। तो ये 9वां सवाल। 10वां देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइव फीड ऑन ए स्कूल। जो लाइव, यहां देखो ये जो लाइन आपको हर क्वेश्चन में दिख रही ना, ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिनेरियो को समझाता है आपको कि कोई चीज प्रेजेंटली चल रही है या बीत चुकी या होने वाली, ये तीनों चीजों के बारे में यहां से आपको पता चल रहा है।
ठीक, fill in the blanks by choosing the correct option to complete the live feed on school news channel. लाइव चल रहा है स्कूल के चैनल पर। कंग्रेचुलेशंस चेंज मेकर्स बताया जा रहा है कि आप जीत चुके हो, समझ रहे हो, आप जीत चुके हो, जीत चुके की बात हो रही है, अनाउंस किया जा रहा है लाइव टीवी पर स्कूल के सामने। कंग्रेचुलेशंस चेंज मेकर्स, द रीजनल competition awards have been announced and our school music club, यहां देखो, बोलो क्या होगा, had been, will, was, has, देखो पास्ट फ्यूचर दो तो खत्म हो गया क्योंकि वो करेंटली बता रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेट कर रहा है किस चीज के लिए, जो हो चुकी है, और ये बोलेगा हम जीत चुके हैं, हमने जीत लिया है, तो जीत लिया है और जीत चुके हैं। हैड बीन रहे, ये वाला तो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भैया, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, किसी पर्टिकुलर समय की बात होनी चाहिए, नहीं होगा। ठीक, हैज वॉन, जो डी वाला बच जाता है, डी वाला अपना जीत रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, वो बता रहे हैं कंग्रेचुलेशंस हम जीत चुके हैं, चुका है, चुकी है। आप अगर याद होगा थोड़ा सा, तो आपने थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 10वां देखो, 10वां में भी हमें थोड़ा सा अवेयरनेस रहना है। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम द सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग, सेल्फ अवेयरनेस बाय फिलिंग द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप यहां पर देखोगे, द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स, रन्स वर्ब का एस फॉर्म यूज किया गया है, मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, सिंपल प्रेजेंट, इट मींस हमें बाकी की चीजें भी प्रेजेंट में ही रखनी है और सिंपल में ही रखना है। तो विल कॉल खत्म, कॉल होगा नहीं, हैड कॉल्ड होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी खत्म। बोलो, जिस टेंस, मैंने बोला कि जो भी स्टेटमेंट है, अगर एक पर्टिकुलर कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हो, दैट टेंस शुड बी कांस्टेंट, कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का टेंस शुड बी कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट जिसमें ये हमें काम करना था। 12th देखो, 12th आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ा, थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस का यूज करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना, और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, @rankers boards, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, @rankers boards। ठीक, लिंक कहाँ होगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और ठीक, इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन डालूंगा मैं, ऐसे नहीं कि आप अगर मान लो अपनी कोशिश करना नहीं होगा, कमेंट बॉक्स बताना और फिर जाके टेलीग्राम में देख लेना, मैच करा लेना, क्या तुमने सही गेस किया था, थोड़ी बहुत दिमाग तुमने सही लगा पाए थे या नहीं लगा पाए थे। ठीक, आई होप यहाँ तक तुम्हें पूरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी, और अभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत तुम्हें ग्रामेटिकल पोर्शन में अगर ऐसा लगता है कि मुझे रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ना चाहिए, वैसे मैं तो पीपीटी बना के रखा हूँ, बट टाइम शेड्यूल मैच नहीं हो पा रहा, बट वेरी सुन ट्राई करूँगा कि आपको वीडियो सारी मिल जाए। ठीक, और हर एक टॉपिक पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करा दूँ। ठीक है, तो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, वहाँ तुम अपनी परेशानियाँ लिख सकते हो, जितनी तुम्हारे पास है खुल के लिखो, मैं उसके सॉल्यूशंस के ऊपर काम करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।